क्या होगा जब एक बेटी का प्यार उसके अपने ही पिता के फैसले से टकरा जाए? क्या आर्य सच में अनु का हक सबके सामने लेकर इतिहास बदल देगा, या फिर गोपाल जी की जिद सब कुछ तबाह कर देगी? सीरियल तुम से तुम तक में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर रिश्ता कसौटी पर है, हर दिल बेचैन है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। सीरियल तुम से तुम तक में अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किसी की सांसें थमी हुई हैं और हर दिल में एक ही सवाल है कि आखिर अब क्या होगा। क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ना कोई किसी की बात सुनने को तैयार है और ना ही कोई पीछे हटने को तैयार है। और इसी बीच आर्य सबके सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द भी है और हिम्मत भी, क्योंकि वो जान चुका है कि अगर आज उसने कदम नहीं उठाया तो अनु हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पूरा घर खामोश हो जाता है। हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है और तभी गोपाल जी गुस्से से कांपती आवाज में कहते हैं कि इस शादी के टूटने की वजह अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो आर्य। तुमने ही सब बर्बाद किया है। तुमने ही मेरी बेटी की जिंदगी को मजाक बना दिया है। और ये सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार खड़ा है और दूसरी तरफ उसके पिता, जिनकी इज्जत उसके लिए सब कुछ है। और तभी आर्य गहरी सांस लेकर कहता है कि अगर मोहित मेरे कारण गया है तो मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। मैं इस रिश्ते को दोबारा जोड़कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को लगे कि मैंने अनु की जिंदगी बर्बाद की है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। गोपाल जी अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी बेटी की खुशी किसमें है। और तभी पुष्पा जी धीरे से कहती हैं कि कभी कभी बच्चों की खुशी समझने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। लेकिन गोपाल जी सुनने को तैयार नहीं होते और उधर आर्य सीधे मोहित के पास पहुंचता है। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन वापस चलो, ये शादी हो जाने दो, क्योंकि अनु की इज्जत का सवाल है। और मोहित उसे देखता है, उसकी आंखों में भी दर्द है, लेकिन वो शांत आवाज में कहता है कि आर्य जी, आप मुझे वापस तो ले जा सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरी और अनु की खुशी भी वापस ला सकते हैं? अगर ये शादी जबरदस्ती हुई तो ना मैं खुश रहूंगा, ना अनु खुश रहेगी और ना ही उसके पिता। और सोचिए, अगर अनु पूरी जिंदगी खुश नहीं रही तो क्या गोपाल जी चैन से जी पाएंगे? और ये सुनकर आर्य के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सच्चाई वही थी जो मोहित कह रहा था। और दोस्तों, यहाँ कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ एक शादी का नहीं बल्कि 3 जिंदगियों का है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। और कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां मोहित साफ शब्दों में कह देता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और अगर आपको आपका सच्चा प्यार मिल रहा है तो उसे जाने मत दीजिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग ताने मारें या रिश्तेदार बातें बनाएं, लेकिन अगर दिल सच्चा है तो डरना कैसा। और ये बात आर्य के दिल को छू जाती है। वो समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने दिल की सुने और सच्चाई को स्वीकार करे, क्योंकि अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। और उधर घर में अनु चुपचाप अपने कमरे में बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत भी है, क्योंकि कम से कम वो उस इंसान से अलग नहीं हुई जिससे वो सच्चा प्यार करती है। और यही सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि बाहर हालात अभी भी तूफानी हैं। गोपाल जी गुस्से में कहते हैं कि अगर इस घर में किसी ने भी आर्य और अनु की शादी की बात की तो वो उनका मरा हुआ मुंह देखेंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और ये सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक पिता का टूटा हुआ भरोसा था। और अब सवाल ये है कि क्या एक उम्र का फासला इतना बड़ा होता है कि 2 सच्चे दिलों को अलग कर दे, या फिर समाज का डर एक पिता को अपनी बेटी की खुशी से दूर कर देता है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार को अपना असली चेहरा दिखाना होगा। और आर्य ने मन ही मन फैसला कर लिया है कि अगर उसकी वजह से शादी टूटी है तो अब वो ही अनु के लिए नया रिश्ता ढूंढेगा, वो ही उसकी शादी करवाएगा, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा जब उसका खुद का दिल अनु के लिए धड़कता है? क्या वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा सिर्फ समाज की नजरों के लिए, या फिर वो सबके सामने अनु का हाथ थामकर दुनिया से लड़ जाएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और आने वाले पलों में हालात और भी ज्यादा बदलने वाले हैं। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजर रहा है, क्योंकि मोहित के जाने के बाद घर की दीवारों में सन्नाटा तो है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपी हुई हैं कई अनकही सच्चाइयां और कई दबे हुए जज्बात। और उधर आर्य अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा है कि आखिर उसने क्या सही किया और क्या गलत।
क्योंकि उसने मोहित को मनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब मोहित ने साफ शब्दों में कह दिया कि जबरदस्ती की शादी में कभी खुशी नहीं मिलती, तो आर्य के दिल में एक नई समझ पैदा हुई और उसने महसूस किया कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो खुद से झूठ बोलना बंद करे। क्योंकि सच्चाई ये है कि वो अनु से प्यार करता है, और ये बात अब सिर्फ उसके दिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि हालात ने भी उसे मजबूर कर दिया है कि वो इसे स्वीकार करे। लेकिन दूसरी तरफ गोपाल जी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बार बार यही सोच रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार कैसे ताने मारेंगे। और इसी डर ने उनके दिल को इतना कठोर बना दिया है कि वो अपनी बेटी की आंखों में छुपी सच्चाई को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और तभी पुष्पा जी एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें उनके रास्ते में दीवार नहीं बनना चाहिए। उम्र का फासला दिलों के फासले से बड़ा नहीं होता। लेकिन गोपाल जी साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर इस घर में आर्य और अनु की शादी की बात दोबारा हुई तो वो इस घर से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। और ये सुनकर पुष्पा जी भी चुप हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस वक्त बात बढ़ाने से हालात और बिगड़ सकते हैं। और उधर अनु अपने दिल के जज्बातों से जूझ रही है। वो सोचती है कि क्या सच में उसका प्यार गलत है? क्या सिर्फ इसलिए कि आर्य उससे उम्र में बड़ा है उनका रिश्ता गलत हो जाता है? और फिर उसे मोहित की बातें याद आती हैं कि अगर सच्चा प्यार मिले तो उसे जाने मत देना। और यही सोचकर उसके अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने हमेशा उनकी इज्जत की है और उनकी हर बात मानी है। और अब यही दुविधा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। और दोस्तों, यहाँ कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आर्य ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उसने गोपाल जी से कहा है कि अगर मेरी वजह से ये शादी टूटी है तो अब अनु की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं उसके लिए लड़का ढूंढूंगा और उसकी शादी धूमधाम से करवाऊंगा, ताकि किसी को ये न लगे कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। और ये सुनकर अनु का दिल जैसे रुक सा जाता है, क्योंकि वो जानती है कि आर्य जो कहता है वो करता है। लेकिन क्या वो सच में किसी और के साथ उसकी शादी होते हुए देख पाएगा? और उधर गोपाल जी को भी थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो आर्य ने अपनी गलती मान ली और अब वो खुद ही अनु के लिए रिश्ता ढूंढेगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये फैसला ही कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। क्योंकि जब कोई इंसान अपने ही प्यार को कुर्बान करने का फैसला करता है तो किस्मत अक्सर उसके लिए कुछ और ही लिख देती है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आर्य सच में अनु के लिए नया रिश्ता ढूंढ पाएगा या फिर हालात ऐसा मोड़ लेंगे कि दोनों को एक होने का मौका मिल जाएगा, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट्स आपको हैरान कर देंगे। और कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ गोपाल जी रिश्तेदारों से बात करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ आर्य भी चुपचाप अपने एक दोस्त से मिलता है ताकि वो अनु के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ सके। लेकिन हर बार जब वो किसी के बारे में सोचता है तो उसके दिल में टीस उठती है, क्योंकि वो किसी और को अनु के साथ सोच ही नहीं पा रहा और यही दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा है। और उधर पुष्पा जी को अब यकीन हो गया है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये दोनों जिंदगी भर के लिए अलग हो जाएंगे। इसलिए वो मन ही मन एक योजना बनाती हैं कि अगर सही वक्त मिला तो वो इन दोनों की शादी चुपचाप करवा देंगी, ताकि बाद में जब सबको सच्चाई का एहसास हो तो कोई कुछ बदल ना सके। और अब कहानी उस कगार पर है जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़ा तूफान ला सकती है। अब हालात और भी ज्यादा उलझ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ गोपाल जी ने समाज के डर को अपनी जिद बना लिया है और दूसरी तरफ आर्य ने अपने प्यार को कुर्बान करने का फैसला करके खुद को ही सजा दे दी है। और अनु इन दोनों के बीच पिस रही है, क्योंकि वो ना तो अपने पिता का दिल तोड़ना चाहती है और ना ही अपने प्यार को खोना चाहती है। और तभी एक दिन घर में एक नया रिश्ता आता है। लड़के वाले अनु को देखने के लिए आने वाले होते हैं और ये खबर सुनते ही आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने तो बस जिम्मेदारी निभाने के लिए हामी भरी थी, लेकिन इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा ये उसने नहीं सोचा था। और जब वो अनु को तैयार होते हुए देखता है तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता है। उसे एहसास होता है कि वो खुद अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप रहा है। और उधर अनु आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल कर रही है कि क्या वो सच में किसी और की हो पाएगी, क्या वो अपने दिल को समझा पाएगी। और तभी पुष्पा जी उसके पास आती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि जिंदगी के फैसले डर से नहीं, हिम्मत से लिए जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसके लिए खड़ी हो जाओ, क्योंकि हर पिता का गुस्सा हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। और ये सुनकर अनु की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। और नीचे हॉल में जब लड़के वाले आते हैं तो माहौल औपचारिक हो जाता है। सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा है बेचैनी का सागर। और तभी अचानक आर्य वहां पहुंचता है और सबके सामने एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
वो सबके सामने कह देता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अनु किसी और से प्यार करती है और वो इंसान मैं हूं। और ये सुनकर पूरा घर हिल जाता है। गोपाल जी गुस्से से कांपने लगते हैं, रिश्तेदार फुसफुसाने लगते हैं। लेकिन आर्य इस बार पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, मैंने सोचा समाज की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर दूं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। और अनु की तरफ देखकर कहता है कि फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता सच्चा है तो आज सच का साथ दो। और ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के होते हैं। वो सबके सामने कह देती है कि हाँ, मैं आर्य से प्यार करती हूं और उसके बिना नहीं रह सकती। और ये सुनते ही गोपाल जी जैसे पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने पहली बार उनके खिलाफ जाकर अपनी बात कही है और माहौल में तूफान सा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या गोपाल जी अपने गुस्से को छोड़कर अपनी बेटी की खुशी को स्वीकार करेंगे, या फिर ये जिद उन्हें हमेशा के लिए अपनी बेटी से दूर कर देगी? और क्या पुष्पा जी की कोशिशें रंग लाएंगी? और क्या आखिरकार आर्य और अनु की शादी होगी, या फिर किस्मत फिर से कोई नया खेल खेलेगी? आपको क्या लगता है? क्या एक पिता का दिल बदलेगा? क्या प्यार समाज से जीत पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट सबसे पहले आपको मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा फैसला, जो बदल देगा सबकी जिंदगी।